Hello friends, my dear students, teachers and guardians. I congratulate all of you to be an active part of the family Fundamental of Physics. फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के इस चैनल में मैं फिर से आर.के. शर्मा आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं अपने लेक्चर 5 के टॉपिक के साथ और लेक्चर 5 में हमारा टॉपिक होगा चार्जिंग प्रोसेस। इससे पहले आप लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ा है, 4 लेक्चर के बारे में जाना है और चारों लेक्चर का वीडियो देखा है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का वीडियो देखें। उसमें चार्ज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ समझाया गया है और क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो आप लोग का जो यह टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लास 12 का यूं समझिए रूट है, जड़ है। और अगर आप चार्ज को ढंग से समझते नहीं हैं उस स्थिति में 12th में जगह जगह आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो यह प्रॉब्लम आप लोग के सामने में नहीं आए उसके लिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का वीडियो देखना काफी कंपलसरी है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे नए मेंबर होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारी इस मेहनत का फायदा उठा सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर 5 की ओर। लेक्चर 5 से पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज में लेक्चर 1 to 4 पढ़ा है जो मैंने पहले ही बताया। इसमें आप लोग 5 फॉर्मूला पढ़े। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम टोटल 5 फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को, जिसमें से पहला फॉर्मूला था Q equals IT। सेकेंड फॉर्मूला वाज Q is equal to plus JD and this formula is applicable only when charge of nucleus is to be obtained. Third formula was small m by capital M into NJD and this formula is used only when mass of an element is given and positive and negative charge is to be obtained. Fourth formula was small m by capital M into NP and this formula is used when mass of compound is given and positive and negative charge is to be obtained. And fifth formula was Q is equal to plus minus NE। इसमें आप लोगों को हमने बताया था कि 4 फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट है, ये चारों के इक्वल, ऊपर वाला जो 4 फॉर्मूला है चारों के इक्वल या अकेले फॉर्मूला है, जिसमें डिफरेंट स्पेशल केसेज आप लोगों ने समझा था। इस फॉर्मूला के पहला केस में मैंने आपको बताया था कि इफ ए बॉडी लॉस्ट इलेक्ट्रॉन देन Q विल बी पॉजिटिव और उस अवस्था में हम लोग Q बराबर प्लस NE लेके चलेंगे। दूसरा केस में बताया था कि इफ ए बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन देन चार्ज विल बी नेगेटिव और उस अवस्था में हम लोग Q का वैल्यू माइनस में लेके चलेंगे अर्थात Q बराबर माइनस NE होगा। तीसरा केस में बताए थे कि इफ वी हैव टू ऑब्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्लस एंड माइनस साइंस आर रिमूव्ड, दैट मीन्स Q विल बी इक्वल टू NE एंड N विल बी इक्वल टू Q बाई E। उसके बाद चौथा केस में हमने आप लोगों को बताया था कि कब चार्ज पॉसिबल होगा और कब चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हम समझाए थे कि n का वैल्यू निकालेंगे n इक्वल्स Q बाई E से और n का वैल्यू देखेंगे कि इंटीजर है या नहीं है। अगर n का वैल्यू इंटीजर है देन चार्ज विल बी पॉसिबल और अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं है देन चार्ज विल नॉट बी पॉसिबल। तो इस तरह जो 5वां फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे और 10 क्वेश्चन का आंसर हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप बना चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में से उसका आंसर का मिलान आप कर सकते हैं। इसके बाद लेक्चर 5 में चलते हैं। लेक्चर 5 में आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज करना के अनेकों प्रोसेस होता है, लेकिन उस अनेकों प्रोसेस में मेन 3 प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है। पहला प्रोसेस कौन सा है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड प्रोसेस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो देयर आर 3 प्रोसेस टू चार्ज ए बॉडी। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। शॉर्ट में ये तीनों को आप समझ लीजिए। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? तो फ्रिक्शन का मतलब एक दूसरे से रब करना। इसमें 2 अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं
जब दो अनचार्ज्ड बॉडी को एक दूसरे में रब करते हैं तो वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर गेन्स इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे वन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह का जो चार्जिंग प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं तो एक अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं और दूसरा चार्ज्ड बॉडी लेते हैं और अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे ही अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो अनचार्ज्ड था वो भी चार्ज हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है तो चार्जिंग मेथड विदाउट टचिंग द बॉडी, यानी बिना टच किए हुए किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस तरह चार्जिंग प्रोसेस का फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए हम आपको समझा दिए कि इसमें दो बॉडी को रब किया जाता है और दो बॉडी को रब करते हैं तो वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर गेन्स इलेक्ट्रॉन। विथ द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। In this way we can write that when two such bodies are rubbed that one body loses electron and another gains electron, then both the bodies becomes charged. This process of charging is called charging by friction. यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फर्स्ट बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वह बन जाता है पॉजिटिव और सेकेंड बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वह बन जाता है नेगेटिव। यानी इसमें चार्ज का जो नेचर होता है दोनों बॉडीज पर वह अपोजिट हो जाता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं in this way nature of charge is opposite at bodies in this process। that means इस प्रोसेस में नेचर ऑफ चार्ज जो होता है वो अपोजिट होता है, मतलब पहला बॉडी पॉजिटिव तो अनदर बॉडी नेगेटिव। एज इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा कि जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ या वुलन क्लॉथ के साथ तो ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इन दिस वे ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो वी कैन राइट फर्स्ट एग्जाम्पल ग्लास रॉड, इसको रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ। देन ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा इसका एग्जांपल याद कीजिए। इसमें दूसरा एग्जांपल आप लोग को याद होगा कि इबोनाइट रॉड को रब किया जाता है किसके साथ तो कैट्स फर के साथ। और जब इबोनाइट रॉड को कैट्स फर के साथ रब किया जाता है तो कैट्स फर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इबोनाइट रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए कैट्स फर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और इबोनाइट रॉड नेगेटिव हो जाता है। तीसरा भी एग्जांपल आप लोगों को याद होगा। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं ड्राई हेयर और ड्राई हेयर को रब करते हैं कॉम्ब के साथ, देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्राई हेयर टू कॉम्ब। इन दिस वे ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द कॉम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ड्राई हेयर प्लस हो जाएगा और कॉम हो जाएगा माइनस। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी बॉडी को चार्ज करने का दूसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन को ही कहा जाता है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। इसमें पहले ही आप लोगों को समझा दिए हैं कि इसमें एक बॉडी चार्ज्ड होता है और दूसरा अनचार्ज्ड होता है। अनचार्ज्ड और चार्ज्ड को जब कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो अनचार्ज्ड है वह भी चार्ज हो जाता है। तो इस तरह इस प्रोसेस को कहा जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। When an uncharged body is taken in contact with a charged body, then the uncharged body also becomes charged. This process of charging is called charging by conduction. और इस केस में यह तो क्लियर है कि पहला बॉडी में जो चार्ज होगा वही ना चार्ज दूसरा को मिलेगा। पहला का चार्ज अगर दूसरा को मिलेगा देन नेचर ऑफ चार्ज विल बी सेम एंड बोथ द बॉडीज। यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है तो दोनों बॉडीज पर चार्ज का नेचर सेम हो जाता है। इसी बात को लिख देते हैं। इन दिस नेचर ऑफ चार्ज इज सेम एट both the bodies. That means if first body is positively charged, then second body also will be positive,
and if first body is negatively charged then the second body also will be negatively charged. तो इस तरह चार्जिंग बाय कंडक्शन में यह स्पष्ट हो गया कि एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। तो दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो जो अनचार्ज था वो भी चार्ज बन जाता है, लेकिन नेचर वही होता है जो पहला फल होता है। जैसे में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट चार्ज ऑफ ए, वी कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। चार्ज ऑफ ए का चार्ज मान लेते हैं कि +20 माइक्रोकूलम है एंड दैट ऑफ चार्ज ऑफ बी इज 0। दैट मीन्स ए जो है यहां पर वह चार्ज है और बी जो है वह अनचार्ज है। व्हेन ए एंड बी आर टेकन इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेट, ए और बी को कांटेक्ट में लाते हैं, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं तो सेपरेट कर देते हैं। नाउ ऑन सेपरेटिंग, अगर हम सेपरेट कर देते हैं उसके बाद ए का चार्ज क्या हो जाएगा तो चार्ज ऑफ ए, पीछे में आप लोग पढ़ चुके हैं, दोनों का मिला के जितना होगा उसका आधा आधा दोनों हो जाएगा, यानी +20 +0/2, दैट मीन्स +10 माइक्रोकूलम। Similarly, charge of B also will be +20 +0/2, that means +10 microcoulomb. In this way, initially B is uncharged, and when B is taken in contact with A, and on separating, charge of B becomes +10 microcoulomb. That means initially B is uncharged, and finally B becomes charged. Then this process is called charging by conduction. अब इसमें चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको क्यों बोले हैं? क्योंकि इसमें चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का कंडक्शन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा इसको कहा गया है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके लिए कांटेक्ट में लाना जरूरी होता है। तो इस तरह चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझ गया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में आप लोग देख लिए कि एक बॉडी चार्ज होता है और दूसरा अनचार्ज होता है। जो चार्ज होता है उसके कांटेक्ट में किसको लाते हैं तो अनचार्ज को लाते हैं, जिसके कारण जो अनचार्ज है वह भी क्या बन जाता है तो चार्ज बन जाता है। इससे आप लोग थोड़ा सा सीखिए, इससे एक सीख भी मिलता है। क्या सीख मिलता है? तो अगर कोई स्टूडेंट है जो काफी ज्यादा बुद्धिमान है, पढ़ाई में काफी तेज है, दूसरा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा वीक है, पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, अगर कमजोर स्टूडेंट उस स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से, उस बुद्धिमान स्टूडेंट से, उस विद्वान स्टूडेंट से अगर संपर्क बनाए, संपर्क बनाने का मतलब उसके टच में रहे, रेगुलर जो बुद्धिमान नहीं है उसको बुद्धिमान स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहना है। अगर कांटेक्ट में रहना है तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर बुद्धिमान के कांटेक्ट में जो मूर्ख है वो भी रहेगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा तो बुद्धिमान बन जाएगा। इसी को आप इन्वर्स रूप में भी ले सकते हैं। इन्वर्स रूप में क्या ले सकते हैं तो मूर्ख के कांटेक्ट में अगर विद्वान रहेगा तो धीरे धीरे मूर्ख भी बन जाता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको लेके चलते हैं। आप पॉजिटिव दिमाग आपके पास है तो पॉजिटिव बात को लेके चलिए, आपके पास अगर नेगेटिव दिमाग है तो नेगेटिव को लेके चलिए। सोच का फर्क है, आप क्या सोचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। हम लोग का सोच यही रहता है, हम आप लोग को हमेशा समझाते रहते हैं कि बाबू दोस्ती करो अपने से तेज स्टूडेंट से। क्यों दोस्ती करो अपने से तेज स्टूडेंट से? तो उससे कुछ सीखने के लिए, मतलब तेज स्टूडेंट के कांटेक्ट में जब आप होते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका जो गुण है उसमें से ले। चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है तो बिना टच किए हुए किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में था कि रब करना पड़ा, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन में था कि टच कराना पड़ा, तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या कराना पड़ता है तो टच भी कराने का जरूरत नहीं है। तो चार्जिंग का वह प्रोसेस जिसमें किसी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज करते हैं उसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैन बी रिटन एज द चार्जिंग process in which a body can be charged without touching it। मतलब किसी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है
इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन में किसी बॉडी को चार्ज करने का जरूरत नहीं है। अब यह कैसे संभव है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, इसको फिगर से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि इस तरह का कोई स्फीयर है जो कि कहीं जमीन पर रखा हुआ है। स्टेप 1 ले लिए। स्टेप 1 में यह स्फीयर है जो जमीन पर रखा हुआ है और यह अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज अभी नहीं है, स्फीयर अनचार्ज है। और अगर स्फीयर अनचार्ज है, इसका मतलब हो गया कि इसमें प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, प्लस माइनस अगर सेम है इसका मतलब यह अनचार्ज है। तो इस तरह यह जो स्फीयर है शुरू में अनचार्ज है, और अनचार्ज बोलने का मतलब हो गया कि इसमें प्लस माइनस क्या है, तो सेम है। अब दूसरा स्टेप में चलते हैं, स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो यह जो स्फीयर था अनचार्ज स्फीयर, इसके बगल में निगेटिव प्लेट ले आते हैं। जैसे ही अनचार्ज स्फीयर के बगल में निगेटिव प्लेट को हम लाएंगे तो निगेटिव जो है वह पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव को रिपेल करता है। यह पहले से आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। यह निगेटिव प्लेट क्या करेगा, तो इसके पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इस स्फीयर में जो निगेटिव था उसको रिपेल करके दूर भगा देगा। तो इस तरह इसमें जो स्फीयर में प्लस माइनस दोनों था, दोनों को अलग अलग कर दिया। यह अलग अलग करने का काम कौन किया, तो निगेटिव प्लेट किया। यह जो स्फीयर है अभी जहां था वहीं रखा हुआ है। तीसरा स्टेप में चलते हैं, स्टेप थर्ड में इसको समझिए कि यह जो स्फीयर है यह जमीन पर रखा हुआ था। जमीन पर अगर यह स्फीयर रखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि अर्थिंग के कांटेक्ट में है। जमीन पर रखा होने का मतलब अर्थिंग के कांटेक्ट में है। अगर अर्थ के कांटेक्ट में है और इधर में हम निगेटिव प्लेट रखे हुए हैं, यह निगेटिव प्लेट जो है वह स्फीयर के निगेटिव को रिपेल कर रहा है, स्फीयर के पॉजिटिव को यह अट्रैक्ट किए हुए है, मतलब इसको पकड़े हुए है, और इसके निगेटिव को क्या कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है। और यह अर्थ में एबिलिटी होता है कि इसको जितना भी निगेटिव मिलेगा उसको अपने आप में स्टोर करके रख लेगा। तो सारा निगेटिव जो है वह किसमें चला जाएगा, तो अर्थ में चला जाएगा। और अगर सारा निगेटिव अर्थ में चला जाएगा मतलब स्फीयर के पास क्या बच गया, तो पॉजिटिव बच गया। अब यहाँ से जैसे ही इस प्लेट को हम हटा लेंगे तो यह जो पॉजिटिव है यह पूरे स्फीयर में बट जाएगा, जिसको दिखा देते हैं स्टेप 4 में। यानी स्टेप 4 में जो फिगर बनाएंगे उसमें से हम इस निगेटिव प्लेट को हटा देंगे। जैसे ही निगेटिव प्लेट को हटा देंगे तो यह जो स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज था यह पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसका मतलब यह चार्ज हो गया। और कैसा चार्ज हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो स्फीयर था, स्फीयर को क्या करना पड़ा, टच करने का जरूरत पड़ा। हम क्या किए हैं, तो पहला स्टेप में स्फीयर पड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या किए, तो बगल में निगेटिव प्लेट सिर्फ ले गए हैं, टच नहीं किए हैं, सिर्फ निगेटिव प्लेट यहाँ पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी निगेटिव प्लेट यहाँ पर रखा हुआ था, इसका स्फीयर का सारा निगेटिव चला गया अर्थ में। इसके बाद जब इसका निगेटिव अर्थ में चला गया उसके बाद इस प्लेट को हम हटा लिए तो यह स्फीयर क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो इस तरह इस स्फीयर को टच करने का हमको जरूरत नहीं पड़ा, बिना टच किए हुए यह पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह बिना टच किए हुए पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने का जो भी प्रोसेस होगा उसी को क्या कहेंगे, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस तरह चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, तो किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है बिना टच किए हुए, विदाउट टचिंग। तो विदाउट टचिंग चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यह जो एग्जाम्पल आप लोग समझे, इसी एग्जाम्पल से आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो उसमें पलट के देख लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1, यानी एग्जाम्पल 1.1 मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका इसी से है, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही है कि हाउ एन अनचार्ज्ड स्फीयर कैन बी चार्ज्ड विदाउट टचिंग। हाउ एन अनचार्ज्ड स्फीयर कैन बी चार्ज्ड विदाउट टचिंग इट। तो यहाँ पर इसी बात को ना हम समझाए हैं कि स्फीयर को विदाउट टचिंग कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। यानी जो बात हम समझाए हैं वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर में इस फिगर को बनाना पड़ेगा। फिगर को बनाने के बाद जितना बात हम आपको बोल के समझाए हैं उतना ही बात यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा।
तो जो बात लिखना पड़ेगा उसको हम लिख देते हैं, और अगर लिख दिए तो यही जो है यह आंसर हो जाएगा। यही आंसर किसका हो जाएगा? तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.1 का, यानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1 का आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे, फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद कुछ सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। सेंटेंस में क्या लिखेंगे? तो जो फिगर में दिखाया गया है उसी को लैंग्वेज में लिख देना है। तो एग्जाम्पल 1.1 का यह आंसर हो जाएगा। पहला काम होगा फिगर बनाना, और फिगर बनाने के बाद ऊपर वाला जो हम लिख रहे हैं उसको लिख देना है। अब इसमें क्या किया जाता है? तो इन दिस ए निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट इज टेकन नियर एन अनचार्ज्ड स्फीयर। अनचार्ज्ड स्फीयर के निकट में निगेटिवली चार्ज प्लेट को ले गए हैं। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर सेपरेट्स, जो कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। नाउ ड्यू टू अर्थिंग नेगेटिव चार्ज of the sphere transmitted to earth and the earth becomes positively charged. Earth becomes positively charged. तो इस तरह अगर आपको 1.1 में यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ एन अनचार्ज्ड स्फीयर कैन बी चार्ज्ड विदाउट टचिंग इट, तो उसमें इस फिगर को बनाएंगे, और फिगर को बनाने के बाद इतना वर्ड आपको लिख देना है। तो इस तरह इसका आंसर हो गया। अब इसी यानी चार्जिंग प्रोसेस को, चार्जिंग बाय इंडक्शन को एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको कहाँ मिलेगा? तो एनसीईआरटी के बुक में ही एक और एग्जाम्पल इसी का दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको हम फिगर से ही समझा देते हैं, उसका लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, फिगर से ही सिर्फ समझ लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या समझाया गया है? तो उसमें देखिएगा तो दो स्फीयर लिया गया है, दो स्फीयर है, और दोनों स्फीयर जो है वह अनचार्ज है। मान लेते हैं इसका नाम दे दिए ए बी। देयर आर टू स्फीयर्स ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर अनचार्ज। नाउ A and B are taken in contact. A और B को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं। ऊपर में जो धागा लगा हुआ है उसको पकड़ के हम एक दूसरे के कांटेक्ट में इसको ला सकते हैं। A और B को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए, लाने के बाद इसके बगल में निगेटिव प्लेट लगा दिए, जैसे उसमें लगाए थे उसी तरह इसमें भी इसके बगल में क्या लगा दिए? तो निगेटिव प्लेट लगा दिए। अब यह निगेटिव प्लेट क्या करेगा? तो सारे पॉजिटिव को, दोनों स्फीयर का जो पॉजिटिव है उसको पहले स्फीयर पर जमा कर देगा, और जो टोटल नेगेटिव है उसको सेकेंड स्फीयर पर स्टोर कर देगा। तो इस तरह फर्स्ट स्फीयर पर टोटल पॉजिटिव स्टोर हो गया और सेकेंड स्फीयर पर टोटल नेगेटिव स्फीयर। अब क्या करेंगे? तो अब दोनों को सेपरेट कर देंगे। इसको प्लेट को यहीं पर रखते हुए ही दोनों को सेपरेट करेंगे। अब जैसे ही दोनों को सेपरेट कर देंगे तो पहला स्फीयर हो गया और यह दूसरा स्फीयर हो गया। पहला स्फीयर का नाम दिए हुए थे ए और सेकेंड स्फीयर का नाम दिए हुए थे बी। दोनों को जब सेपरेट कर देंगे उस स्थिति में पहला जो है वह पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा जो है वह नेगेटिवली चार्ज हो गया। इन दिस वे इनिशियली बोथ द स्फीयर्स आर अनचार्ज्ड एंड फाइनली बोथ द स्फीयर्स बिकम्स चार्ज्ड। नाउ नेगेटिव प्लेट विल बी रिमूव्ड। तो इस तरह यह सेकेंड एग्जांपल हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन का, जिसमें एक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और अनदर स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो सेकेंड एग्जांपल यह हो गया। तो इस तरह हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझ गए, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड पढ़ लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह जो चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़े इससे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बना, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.1 का।
इसी चार्जिंग बाय इंडक्शन से सेकेंड क्वेश्चन भी है जो कि आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप लोग को याद भी होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन ए कॉम्ब रन्स ओवर ड्राई हेयर एंड केप्ट नियर ए स्मॉल पेपर बीट्स, देन द पेपर बीट्स अट्रैक्ट टू द कॉम्ब, व्हाई? यानी जब कॉम्ब को रन कराते हैं ड्राई हेयर पर और उस कॉम्ब को ले जाते हैं स्मॉल पेपर बीट्स के पास में, तो जो स्मॉल पेपर बीट्स होता है वो कॉम्ब की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह सेकेंड क्वेश्चन है। इसका कारण क्या होगा इसको समझिए। इसका कारण क्या होगा? तो व्हेन वी रन्स कॉम्ब एट ड्राई हेयर, देन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम ड्राई हेयर टू कॉम्ब। इन दिस वे द dry hair becomes positively charged and the comb becomes negatively charged. This is charging by friction. मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप लोग समझ गए हैं कि जब कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब किया जाता है तो कॉम्ब जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। यह तो स्पष्ट है कि कॉम्ब क्या बन गया? तो निगेटिव बन गया। अब उस निगेटिव कॉम्ब को ले जाना है पेपर बीट्स के पास। जब पेपर बीट्स के पास निगेटिवली चार्ज कॉम्ब को ले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखे हैं, इससे पहले वाला एग्जाम्पल में देखे हैं कि स्फीयर था, स्फीयर के निकट में निगेटिवली चार्ज प्लेट ले गए थे, तो ड्यू टू इंडक्शन द स्फीयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली व्हेन द निगेटिवली चार्ज कॉम्ब इज केप्ट नियर पेपर बीट्स, देन ड्यू टू इंडक्शन द पेपर बीट्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, and when the paper bits becomes positively charged, then it can be attracted by the negatively charged comb. तीसरा क्वेश्चन भी इसी चार्जिंग बाय इंडक्शन से है और वो भी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या आप लोग सुने भी होंगे, फिर से सुन लीजिए। तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, डज एन अनचार्ज स्फीयर कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड? क्या किसी अनावेशित गोले को ऋणावेशित छड़ के द्वारा अट्रैक्ट किया जा सकता है? तो जनरल अगर बात हम करें तो निगेटिवली चार्ज छड़ है लेकिन स्फीयर जो है वो अनचार्ज है, तो अनचार्ज और निगेटिव इसके बीच में अट्रैक्शन होता नहीं है। अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा होता है, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है, यानी इसके आंसर में लिखेंगे यस, एन अनचार्ज्ड स्फीयर कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। इट इज पॉसिबल ड्यू टू इंडक्शन। इट इज पॉसिबल ड्यू टू इंडक्शन। अब इंडक्शन के द्वारा कैसे पॉसिबल है इसको समझिए। आप यह तो देख चुके हैं कि इंडक्शन में स्फीयर पर निगेटिव, अगर प्लेट निगेटिव है तो स्फीयर को पॉजिटिव बना देता है। तो जैसे ही नेगेटिव रॉड को अनचार्ज्ड स्फीयर के बगल में ले जाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन द अनचार्ज्ड स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ड्यू टू इंडक्शन द अनचार्ज्ड स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। In this way, a sphere is positively charged and the rod is negatively charged, so attraction will be appear. तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है जिसका आंसर आप लोग समझ गए। थर्ड क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, does an uncharged sphere can be attracted by a negatively चार्ज्ड रॉड? तो इसका आंसर होगा यस। यह जो है आप लोग का लेक्चर 5 है। इसके बाद फिर से आएगा लेक्चर 6 और लेक्चर 6 जो आएगा वह भी इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का छोटा सा टॉपिक आप लोग का बच गया है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो चार्ज से रिलेटेड बहुत ऐसा पॉइंट है जिसमें से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा। तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर 6 में, और लेक्चर 6 में ही हम लोग क्या करेंगे तो चार्ज से रिलेटेड असाइनमेंट उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक से सुनिए, आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो गया और लेक्चर 6 में इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक कंप्लीट होता है मतलब लेक्चर 6 में ही हम चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट मतलब ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, वो उसमें हम डाल देंगे और उसमें से जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को सेल्फ बाय सेल्फ उसको सोल्व करना है। अगर बाय सेल्फ आप उसको सोल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब यही हो गया कि चार्ज का टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर है।
अगर असाइनमेंट के किसी क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को हमें कमेंट करके जरूर लिखेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों को ढेर सारा बधाई है। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए और हमसे जुड़े हुए रहिए। थैंक यू वेरी मच।